हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिमिक मिक्सचर कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर? A mixture containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture और racemic modification. देखो इस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो इनेंशियोमर होते हैं जिनका अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है, और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, जीरो। क्यों ऑप्टिकल रोटेशन जीरो क्यों होती है? क्योंकि जो एक आइसोमर की रोटेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है दूसरे आइसोमर की रोटेशन के द्वारा। अब वो कैसे, प्लस और माइनस का सिंबल मैंने आपको शो भी किया था, डेक्स्ट्रो और लीवो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रेसिमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस सिंबल लगा के। जो भी आपको एग्जांपल होगा, सपोज ब्यूटेन 2 है तो आगे क्या लगा दोगे आप, प्लस माइनस। दैट मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे कितनी है, जीरो। और अब जो ये प्रोसेस होता है इनेंशियोमर को कन्वर्ट करना रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटेंशन. It is the preservation of integrity of spatial arrangement of bond to an asymmetric center during a chemical reaction और ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके दौरान जो हमारा स्पेशियल अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का, यानी कि जो बॉन्ड्स का स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है एसिमेट्रिक सेंटर के रिस्पेक्ट में, वो क्या रहता है, प्रिजर्व, यानी कि सेम रहता है, बनाए रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, इसमें ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर है, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब इसमें y के एडिशन करो और x को रिमूव कर दिया हमने। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव कॉन्फिगरेशन है एटम का B, A और C का, वो क्या है, सेम है। दैट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम B टू C। देखो B से C की तरफ जा रहे हैं, इधर भी B से C की तरफ, और वो क्या है, सेम रह रहा है रिएक्टेंट के अंदर भी और प्रोडक्ट के अंदर भी। सो दैट मीन्स इसके अंदर क्या रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जनरली होता क्या है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता स्टीरियो सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका रिलेटिव कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सेम आ रहा है हमारे पास रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे कॉन्फिगरेशन में भी क्या होती है, रिटेंशन होती है। क्या मतलब है इस चीज का? सपोज मैंने रिएक्शन करवाई बच्चों 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल की HCl के साथ, उसको हीट कर दिया तो मेरे पास बन के आया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस वाले केस में कुछ नहीं हुआ, ये स्टीरियो सेंटर है, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, नहीं बना। जो फर्क आया वो यहाँ पे आया, OH बॉन्ड क्लीव हुआ और यहाँ पे क्या जुड़ गया, आके Cl जुड़ गया है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किसमें आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ माइनस का था, यहाँ किसमें आ गया, प्लस का। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो उस कॉन्फिगरेशन में भी या फिर उन जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होगी, रिटेंशन होगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द रिएक्शन प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, लेकिन जो ऑप्टिकल रोटेशन का साइन है वो चेंज होगा -2 प्लस। क्लियर? अब हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए बच्चों, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। अब इसको इकट्ठा बाइंड अप कर लेते हैं कि व्हाट इज इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आप बीच वाला कॉन्फिगरेशन देखो, ठीक है, इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है। मैंने पहले क्या किया, y को एंटर कराया, x को लीव करवाया, तो सिंपली y इसकी पोजिशन पे आ गया। क्लियर है? तो A कंपाउंड बन गया। अब इसके अंदर देखो हमारे पास जो A कंपाउंड बन के आया, तो ये क्या हुआ, हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई। क्यों? क्योंकि बाकी सारा तो क्या है, सेम टू सेम है, सिर्फ एक्स जगह कौन आ गया, y। जबकि इस वाले केस में y में क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, बाकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर A 50% और B भी 50% बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमाइजेशन। क्लियर हो बच्चों? तो एक एग्जांपल की हेल्प से आप तीनों भी समझ सकते हो। सो इफ A is the only compound then retention, if B is the only compound then inversion, if 50-50 mixture is obtained तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही वहां पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो SN1 और SN2 के अंदर हमने देखा था कि एक में इन्वर्जन होती है SN1 में और SN2 में क्या हो जाएगी, रेसिमाइजेशन होगी, उसे हम देख लेते हैं। In case of optically active halide, the product formed as a result of SN2 mechanism has, यहाँ पे ये चीज सही कर लेना, मैंने बोलते वक्त थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। As a result of SN2 mechanism has inverted configuration, कि जो SN2 होगा उसका क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखो, This is because the nucleophilic attach itself on the side opposite to one
वेयर द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। देखो ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड गिवन है, ये क्या हो गया OH नेगेटिव। अब क्या हुआ, Br तो इधर था लेकिन जो OH इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है अपोजिट साइड से, दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे इन्वर्जन, यानी कि जो आपका SN2 मैकेनिज्म है वो कैसे प्रोसीड कर रहा है, इन्वर्जन के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। जबकि जो SN1 है उसमें क्या हो रही है, आपके पास रेसिमाइजेशन हो रही है। रीजन क्या है, रेसिमाइजेशन क्यों हो रही है? देखो आपको पता है SN1 रिएक्शन के अंदर पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब जो हैलोजन से बॉन्ड है वो ब्रेक होएगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। अब जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो कहाँ, दोनों साइड से हो सकता है, आइदर साइड, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। आइदर साइड मतलब वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है, अपोजिट साइड से भी। देखो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन के आया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, OH नेगेटिव यहाँ से भी अटैक कर सकता है, OH नेगेटिव यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर यहाँ से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखो एक बार प्लस ब्यूटेन 2 और एक बार माइनस ब्यूटेन 2। क्लियर हुआ आपको। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रेसिमाइजेशन, की प्लस वाला पार्ट भी बन जाता है और माइनस वाला पार्ट भी बन जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब इसके अंदर सिंपली बच्चों क्या, आप रिएक्शन को समझना, वर्डिंग आप खुद बना लोगे, जरूरी नहीं इसे कॉपी करना, अपने लैंग्वेज में लिखो। होगा क्या कि एक जो हमारे पास क्या है, एक हेलोअल्केन है, ठीक है, उसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है। देखो इस पे हेलोजन लगी हुई है तो ये कैसी होगी, अल्फा कार्बन, इसके साथ वाली कार्बन क्या होगी, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के पास हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। हमने किसका ऐड किया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो वहां पे बेस कौन सा जनरेट होगा, OH नेगेटिव। तो मैंने सिंपली एक बेस B नेगेटिव ले लिया। ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वैलेंसी कार्बन की ज्यादा हो जाएगी तो ये बॉन्ड आगे निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, C डबल बॉन्ड C, इस बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया तो क्या बन गया, BH, और X नेगेटिव क्या है, लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। अब ये जो एलिमिनेशन हो रहा है ये कौन सी पोजीशन से हो रहा है, बीटा पोजीशन से हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो मैंने आपको समझाया है उसी को आपने वर्डिंग में लिखना है। क्लियर हो बच्चों। उसके बाद आता है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल में क्या कहते हैं कि इसमें तो सिंपली ठीक है, एक एल्कीन बन गई, लेकिन अगर हमारे पास 2 एल्कीन बन रही है, ठीक है, तो उसमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये कौन बताएगा, सेट्जेफ रूल। तो इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है आपको। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि वो एल्कीन प्रेफर्ड प्रोडक्ट है जिसके पास क्या होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। देखो 2-ब्रोमोपेंटेन है, एग्जांपल भी बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगा आपको। ये है आपके पास 2-ब्रोमोपेंटेन। अब जो बेस है यहाँ से दोनों तरफ से देखो, अगर वो यहाँ से अपसेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, पेंट 1 लेकिन अगर यही बेस क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को अपसेट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेंट 2 81%। अब ये मेजर क्यों है, क्योंकि इस वाले केस में देखो, अब रूल क्या कहता है, preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। अब इस वाले केस में तो देखो सिर्फ यही अल्काइल ग्रुप अटैच है, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये अलग अल्काइल ग्रुप हो गया और ये अलग अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो इसलिए ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। लास्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, की मेटल से रिएक्शन कैसे करोगे। आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक ब्रोमाइड है, क्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक है, इसको रिएक्ट करवाओगे मेटल से। मेटल कौन सा लिया, मैग्नीशियम मेटल, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इसने इसे रिएक्ट किया और क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपको लर्न करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपली बताऊं तो R एल्काइल ग्रुप MgX, RMgX। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, कोवेलेंट होगा, लेकिन हाईली पोलर होगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है मैग्नीशियम से, और ये बॉन्ड तो आयनिक होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे कौन आ गया, हेलोजन। उसके बाद ये RMgX वाटर से रिएक्ट कर सकता है, RH बन जाएगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड क्या हो जाएगा, बाहर। और वुड्स रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल, आपको 2 अल्काइल ग्रुप लेने हैं, सोडियम से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा, बाहर। यहाँ पे X की वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही फिक्स करनी है, आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। थैंक यू।